हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए टेलर एंड लॉरेंट्ज सीरीज के क्वेश्चन, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक जगह आपके आते रहते हैं और इनकी पहचान क्या है और कैसे इनको सोल्व किया जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले आप देखिए क्या दे रखा होगा। इसके अंदर रीजन इस तरीके से दे रखे होंगे, देखो, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरीके से ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कि यहाँ पर आपका लेस देन मतलब 0 से बड़ा है मोड जेड, और 1 से आपका क्या है, छोटा है। यहाँ पर आपका क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और यहाँ पे आपका क्या है, 2 से आपका बड़ा है मोड जेड। तो इन क्वेश्चनों को आपको करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, और ये आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। ओनली बस 3 क्वेश्चन से ही आप इसमें सब कुछ सीख जाओगे किस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं, टेलर एंड लॉरेंट को, जैसे इसका टेलर और लॉरेंट सीरीज क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका यदि आंसर आपका देखो, जैसे लॉरेंट, जैसे टेलर की बात करते हैं, तो टेलर में क्या होता है, ओनली जेड की पावर ओनली पॉजिटिव है। जेड की यदि पावर पॉजिटिव आती है तो आप कह सकते हो कि वो आपका टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज का हो या फिर टेलर थ्योरम का हो, बात एक ही है आपकी। यदि जेड की पावर पॉजिटिव के साथ जेड की पावर निगेटिव भी आ जाती है तो उसको कहते हैं लॉरेंट सीरीज। तो वो आपको डिपेंड करेगा क्या आंसर निकल के आ रहा है, उसी से हम बता देंगे। और आंसर ही भी आप 2 तरीके से निकाले जाते थे। किस तरीके से? एक तो आप कैसे निकालते थे, एक तो आप डायरेक्टली आप एक्सपेंड, मतलब कि जैसे कि आपकी सीरीज होती है उसी तरीके से आपको लिखना होता है, और दूसरी क्या होती थी, आपको समीशन के रूप में लिखना। तो पहले स्टार्ट करते हैं, तब आप समझिए, पूरा आप वीडियो देखिए, जिससे आपको एक एक डाउट आपका क्लियर हो सके। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एफजेड दे रखा होगा, तो एफजेड को लिखोगे आप 1 में जेड स्क्वायर माइनस का 3z प्लस में 2। तो सबसे पहले आपने इसको एफजेड को लिखा सॉल्यूशन में। इसका सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद इसके करने पड़ेंगे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले इसके फैक्टर करो। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 में, तो आप देख सकते हो जेड, इसका करोगे तो कितना आएगा, जेड माइनस 2 और जेड माइनस 1। तो आप देख सकते हो कैसे हुआ, देखो जेड जेड स्क्वायर हो गया, -2 और -1 आपका माइनस का 3 हो गया, और 2 1 2 आपका प्लस का 2 हो गया। इस तरीके से इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या करना है कि आपका एफजेड बराबर चल रहा है, इसका सबसे पहले करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे देखिएगा, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का आपका अलग अलग नियम होता है कि इसको a अपॉन करके मानो जेड -2, और प्लस में b अपॉन में करके मानो जेड -1। तो इसके अंदर ये करके और a और b के मान निकालो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदल दो। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, जब ऊपर कोई भी आपका, जैसे कि कोई भी आपका जेड ना हो, तब आपको एक ट्रिक होती है कि इस तरीके से देखिएगा। सबसे पहले आप लिखिए छोटा वाला, इसमें क्या है, -2 है, तो इसको लिख लोगे 1 में जेड -2, और इधर आप क्या लिखोगे, 1 में जेड -1। इस तरीके से आप अलग अलग कर लिया, और बीच में आप लगा दोगे माइनस का साइन। अब जब इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आपका क्या आएगा, जेड -1। इसका जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा जेड -2, और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस का जेड प्लस में 2। तो आपका जेड से जेड कट गया, तो आपका बचा क्या, 2 में से आपका बन गया, तो आपका प्लस का 1 बचा, तो उसका आपको देना होता है डिवाइड। यहाँ पर उसका क्या देना होता है, आपका डिवाइड। दोबारा समझिएगा, इसको क्या करते हैं, पहले इसका इधर कैलकुलेट करा, इसका इधर कैलकुलेट किया, जो ऊपर संख्या आती है उसका हम देते हैं डिवाइड। ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिएगा, आपने जब पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, मतलब कि इसका 1/1 है, आप इसको लिखो या फिर ना लिखो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको अलग अलग कर लिया, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या है आपका, इस क्वेश्चन पे डिपेंड है कि ये वाला आपको पहले रीजन अप्लाई करना है, फिर आपको ये वाला करना है, फिर आपको ये वाला करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप पहला रीजन आप अप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, फर्स्ट रीजन आपका क्या है, 0 से बड़ा है मोड जेड, और 1 से आपका क्या है, ये आपका छोटा है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, 0 से बड़ा है, और आपका क्या है, 1 से आपका ये क्या है, आपका छोटा है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसके अंदर आपका एक ही इंपॉर्टेंट है कि ये रीजन क्या बताते हैं, कि ये रीजन ये बताते हैं कि आपको जेड को कॉमन लेना है या फिर 2 को कॉमन लेना है। ये रीजन क्या बताते हैं, या फिर जेड को कॉमन लेना है या फिर आपको नंबर को कॉमन लेना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि इसका ये रीजन ही बताएगा कि इसमें से किसको आपको कॉमन लेना है। तो आप देखिएगा, ये स्पेशल सीरीज आपकी हमने 2 ही आपको बताई थी, इसको इधर भी आप साइड में एक बार नोट कर लीजिएगा इनको, सीरीज को। क्या होता है आपका 1 + x की पावर -1। जब प्लस और माइनस होते हैं, क्या होते हैं आपके, जब प्लस और माइनस होते हैं, तो आपका क्या इसकी सीरीज होती है, देखो 1 - x
प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स की पावर 4 माइनस में डॉट डॉट डॉट। ये आपने सीरीज पढ़ी होगी आपने। अब देखिए साथ में क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो इसकी सीरीज क्या होती है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स की पावर 4 प्लस में डॉट डॉट डॉट। ये इसकी सीरीज होती है। तो इसकी सीरीज जो ये होती है, तो ये कब एप्लीकेबल होती है, जब आपका x का मान 1 से छोटा हो। यहां पर ये जो x होगा वो आपका क्या होगा, 1 से छोटा, तभी आपकी ये सीरीज एप्लीकेबल होती है। यही रीजन है कि यहां पर आपको किसको कॉमन लेना, वही आपका काम करेगा। तो अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको बस यही करना है, बस ये सीख लिया तो आपको सभी क्वेश्चन करने आपको आ जाएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर एफ बराबर लिखोगे, एफ बराबर देखिएगा 1 में यहां पर आपका कितना है, z-2। अब इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा ये देखिएगा अभी आपको पता चल जाएगा। देखो आपको एक चीज आप माइंड में कर लीजिएगा, आपको हमेशा बड़ी संख्या कॉमन लेनी है। क्या कॉमन लेना है, बड़ी संख्या कॉमन लेनी है। जब आप बड़ी संख्या कॉमन लोगे तो आप जैसे ये बात समझो, जैसे कि आपने जैसे बड़ी संख्या कॉमन ली, इधर यदि आपकी छोटी संख्या लिखी है उसके नीचे आपका 3 लिख गया, तो आप ये कहोगे कि आपका 1 से छोटी संख्या बन गई। यदि आप बड़ी संख्या कॉमन लोगे तभी आपके एक बीच में एक आपकी छोटी संख्या बनेगी। तो आप देख सकते हो कैसे 1 से छोटी बनेगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखिए जो मोड z है उसका मान क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब z समझिएगा, इसको क्या समझो आप, z समझिएगा कि 0 से बड़ा है और 1 से आपका क्या है, आपका छोटा है। तो अच्छा ये देखिएगा z का मान कितना है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और यहां पर ये आपका 2 है। अच्छा z बड़ा हुआ या 2 बड़ा हुआ, यहाँ पर आप देखिए z का मान 1 से छोटा है और ये आपकी 2 संख्या, तो इसका मतलब कि आपका 2 नंबर आपका यहाँ पर बड़ा है, किससे, z से बड़ा है। तो आपको तीनों से आपको क्लियर करके दिखाएंगे कैसे आपको सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप पहले समझिए, यहाँ पर आपका z का मान छोटा क्यों है, क्योंकि आपको 1 से छोटा है z का मान, और यहाँ पर आपका 2 है, तो इसका मतलब कि आपको किसको कॉमन लेना है, बड़ी संख्या को कॉमन लेना है। और बड़ी संख्या को कैसे, चिन्ह समेत, जैसे ये आपका -2 है तो -2 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब -2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका +1 बचेगा, कोष्टक में लिखोगे, यहाँ पर आपका बचा +1, और ये इसका चिन्ह प्लस का, तो इसका चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि आपने चिन्ह माइनस का कॉमन लिया है। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, z/में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर तो 2 था ना, इसमें जबरदस्ती कॉमन लिए तो z/में क्या आ गया 2। इस तरीके से आपको ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा माइनस करके क्या लिखा है, माइनस का 1 में। अब देखिएगा यहाँ पर अब हमें z कॉमन लेना है या फिर 1 कॉमन लेना है, तो आप इसको भी देखिएगा कि यहाँ पर आपका 1 है और z का मान क्या, 1 से भी छोटा है, तो z का मान 1 से छोटा है और 1 आपका 1 ही है, तो 1 से छोटा है तो इसको मतलब कि आपका 1 बड़ा ही होगा। ये वाला 1 आपका क्या होगा, बड़ा, और चिन्ह समेत इसको कॉमन लेना है, तो मतलब कि आपको क्या कॉमन लेना है, -1, मतलब कि इसमें भी आपको ये बड़ा मिला, इसमें भी आपको ये 2 बड़ा मिला, तो आपको बड़ी संख्या आपको कॉमन लेनी होती है। तो यहाँ पर आपने -1 कॉमन लिया तो आपका क्या बचा, यहाँ पर बचेगा आपका +1, इसको हमने आगे लिख लिया, इसका चिन्ह बदल जाएगा तो -z हो गया। बस ये आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है कि इसके बाद ये वाली आपको स्टेप लिखनी है, ये आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 में -2, आपका देखो माइनस का 1/2 लिख दो, इधर आपका होगा 1 - z/2 की पावर कितनी हो गई, -1। अब ये माइनस आपका हो गया प्लस, ये ऊपर गया तो आपका क्या हो गया, 1 - z की पावर -1। अब देखिएगा इसको यहाँ पर नहीं, उस तरफ देख लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। ये आपका एफ है। अब इस सीरीज को किससे खोलेंगे, देखिए कौन सी सीरीज है, 1 - x की पावर -1, 1 - x की पावर -1, ये भी आपकी ये 1 - x की पावर -1। तो इसको इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन, मतलब कि इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर fz बराबर, इसको पहले अलग कर देते हैं क्योंकि ये आपके क्वेश्चन, ये आपके फॉर्मूले हैं। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो अब देखिए इसको, अब आपका जो fz है वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, माइनस का 1/2। अब देखो यहां पर आपका क्या है, पहले देखो 1 - z/2, z/2 को आप x मान सकते हो, देखो 1 - x की पावर -1, तो आएगा आपका क्या कोष्टक में 1 + x, क्या आएगा, x की जगह आपका कितना है z/2, तो आपका कितना आ जाएगा z/2।
तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन नहीं, आपका आगे क्या है, प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो प्लस में एक्स स्क्वायर करोगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस में जेड क्यू अपॉन में 2 का क्यू, प्लस में डॉट डॉट डॉट, इतने टर्म तक आप लिख लोगे। अब देखिएगा इसका एक्सपेंड करना है तो 1 माइनस एक्स की पावर, देखो यहाँ पर जेड को हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्स की पावर -1, तो इसका भी बिल्कुल सेम यही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस का जेड क्यू, प्लस में डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि यहाँ पर जहां पर x था वहां पर ओनली क्या लिखा है, यहाँ पर z लिखा है, तो इसलिए बिल्कुल जहां जहां आपका x होगा वहां पर आपका क्या लग जाएगा, z लग जाएगा। तो आपका बस यही आंसर हो जाता है। इसके अंदर आपको क्या देखना पड़ता है कि z वाले सेम कर लो, इनके आपको सोल्व करना है या फिर आपको समीशन के रूप में लिखना है। तो आज हम आपको समीशन भी लिखवा देते हैं, क्योंकि कई बुक्स में आपको समीशन में आंसर दे रखा होता है। तो समीशन देखिए कैसे लगाया जाता है, मतलब कि सिग्मा के फॉर्मेट में आपको कैसे लिखना होता है, 1/2 माइनस का। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, समीशन n बराबर 0 to ∞, ये हमने कैसे लिख दिया, अब देखिए धीमे धीमे। अब देखिएगा हम क्या लिखेंगे, देखो z की पावर बढ़ रही है तो हम लिखेंगे z की पावर n हो रही है, नीचे भी 2 की पावर बढ़ रही है तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर भी n। अब देखिए ध्यान से, हमने n बराबर 0 से लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि आपको पहले 1 चाहिए था, क्या चाहिए था, 1। देखो जो माइनस का 1/2 था उसका तो हमने आगे ले लिया। अब देखिए z की पावर n अपॉन में 2 की पावर n है, तो अब देखो n बराबर 0 रखो पहले, z की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर आपकी 0 होती है उसका मान होता है 1। तो पहला टर्म आपको 1 मिल गया। दूसरा टर्म आप देखिएगा n बराबर 1 रखिए तो z की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर 1, तो अगला भी टर्म मिल गया z अपॉन 2। अगला देखिए z का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से ये भी मिल गया। तो इस तरीके से इसको समीशन के रूप में लिखा जाता है। अगला देखिएगा, अगला भी इसको लिख सकते हो कैसे, समीशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो इसको लिखोगे z की पावर ओनली n, क्यों, n बराबर 0 रखो तो z की पावर 0 बराबर 1 मिल गया, आपको पहला टर्म मिल गया। n बराबर 1 रखो तो z की पावर 1 मिल गया, तो z मिल गया। n बराबर 2 रखो तो z की पावर 2 मिल गया, तो आपको z स्क्वायर मिल गया। तो इस तरीके से इसको आपको समीशन के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया पहला आंसर, फर्स्ट आंसर आपका हो गया ये समीशन के रूप में। और जिसको समीशन के रूप में नहीं लिखना है उसको क्या करना है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पर माइनस का 1/2 है और यहाँ पर आपका 1 है। इसी प्रकार z अपॉन में 4 है आपका, किसका, माइनस का, इधर आपका ओनली z है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। और देखिएगा दोनों में, इसमें भी z की पावर पॉजिटिव आ रही है, इसमें भी z की पावर पॉजिटिव आ रही है। तो आपका ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये आपका हुआ किसका, टेलर थ्योरम का, क्योंकि आपको सभी पॉजिटिव, आपको z की पावर क्या मिल रही है, पॉजिटिव, उसके अंदर नेगेटिव पावर z की नहीं है। तो आप कह सकते हो ये आपका टेलर सीरीज हुई। कौन सी हुई है आपकी सीरीज, टेलर, जो आप आंसर से बता सकते हो। किससे बता सकते हो, आंसर से। ना तो यदि आप इसका डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप कह सकते हो ये इसी तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखिएगा सेकेंड इसका पार्ट आपका क्या है, सेकेंड पार्ट आप देखिएगा, सेकेंड पार्ट आपका क्या है, इसका 1 से बड़ा है आपका, और किससे छोटा है आपका, 2 से आपका क्या है, ये आपका छोटा है। 1 से बड़ा है और किससे छोटा है आपका, 2 से आपका छोटा है। अब देखिएगा इसके लिए आपका FZ कैसे अप्लाईकेबल होगा, ये आपको पहले हम FZ उतारते हैं कि आपका FZ है क्या रियल में। अब आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद लिखा है FZ आपका है क्या, आपका देखिएगा FZ बराबर है 1 अपॉन में z माइनस 2, 1 अपॉन में z माइनस 2, और माइनस का आपका कितना है, 1 अपॉन में z माइनस 1, 1 अपॉन में z माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, अब आपको फिर कॉमन लेना है, z को कॉमन लें सर, या फिर 2 को कॉमन लें, z को कॉमन लें, या फिर 1 को कॉमन लें। अब ये आपको बताएगा ये वाला टर्म, देखिए ध्यान से, बराबर FZ बराबर, यहां पर आपका क्या है, z का जो मोड z का मान है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 2 से क्या है, छोटा है, यहाँ पर z का मान 2 से छोटा है और ये आपका 2 ही लिखा है। तो इसका मतलब देखो, आप चिन्ह से ना सोचो सर ये -2 लिखा है, ये आपका 2 लिखा है, इससे नहीं मतलब है, ओनली बस इस संख्या की बात कर रहे हैं। ये आपका 2 लिखा है और ये आपका 2 से छोटा लिखा है। तो आप देखिएगा इसके अंदर कौन सा बड़ा हुआ, आपका क्या बड़ा हुआ, 2 बड़ा हुआ, इसीलिए हम इसको कॉमन लेना पड़ेगा 2 को। समझ में आ गई बात, क्योंकि आपका 2 से छोटा है z का मान और ये आपका 2 है। तो आप देखिए आपको किसको कॉमन लेना पड़ेगा, आपको -2, तो आपका ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का z अपॉन में 2। आगे समझ में बात। अब देखिएगा इस तरफ, अब क्लियर हो जाएगा आपकी बात। यहाँ पर आपका 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है,
ये जेड का मान 1 से बड़ा है और यहां पर ये आपको कह रखे ये आपको ओनली 1 लिखा है, तो आप देख सकते हो जेड इसमें बड़ा हो गया। क्या हो गया? जेड बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जेड का मान 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। सपोज कर सकते हो 1.5 है, सपोज कर लिया हमने, इसके बीच का है, तो जेड का मान कितना? 1.5 और इधर आपका 1 है। इसका मतलब कि आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा? आपको जेड को कॉमन लेना पड़ेगा। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा, आप जेड को कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन में जेड कॉमन लिए, तो आपका इधर क्या हो गया? यहाँ पर आपका 1 बचा, माइनस का 1 अपॉन में जेड। आगे बात समझ में? इसके अंदर आपको जेड कॉमन लेना पड़ा, इसके अंदर आपको नंबर कॉमन लेना पड़ा। बस एक नियम सीख लो कि हमें सबसे बड़ी संख्या को कॉमन लेना है, कि जेड बड़ा है या फिर संख्या बड़ी है, जेड बड़ा है या फिर संख्या बड़ी है, वो आपको बताएगा ये रीजन, जो आपको रीजन दे रखा होगा। बस आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको ऊपर ले जाओ और इसके ये फार्मूला लगाओ और एप्लीकेबल आपका आंसर आ जाएगी तुमसे। 1 अपॉन में माइनस का 2, या फिर माइनस को ऊपर लगा दो, इसका 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर आपकी इतनी हुई माइनस की 1, माइनस का 1 अपॉन में जेड, 1 माइनस 1 अपॉन में जेड की पावर आपकी इतनी है माइनस की 1। तो अब देखिए, माइनस का 1 अपॉन में 2 सिग्मा भी फॉर्मेट में लिखते हैं, या फिर पहले इसका एक्सपेंशन तो कर लेते हैं फॉर्मूले से। देखो माइनस माइनस तो सब जगह क्या आएगा आपका? प्लस जेड अपॉन में 2, प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर स्क्वायर, प्लस में जेड क्यू अपॉन में 2 की पावर 3, प्लस डॉट 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 कोष्टक क्लोज। माइनस का 1 अपॉन में जेड, इसको देखिएगा आप आगे, 1 प्लस 1 अपॉन जेड, प्लस में 1 अपॉन जेड स्क्वायर, प्लस में 1 अपॉन जेड क्यू, प्लस डॉट डॉट। आगे समझ में क्या हुआ? यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, दोनों तरफ में आपका सब जगह क्या आएगा? प्लस। देखो याद रखिए, इसकी ट्रिक क्या होती है, यदि दोनों तरफ माइनस हो तो सब जगह प्लस आएगा। जब प्लस माइनस हो तो एक बार प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। ये तरीके से फॉर्मेट चलता है। इसको सिग्मा की फॉर्मेट में लिख लेते हैं, माइनस का 1 अपॉन में 2 सिग्मा n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी। अब फिर देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जेड की पावर बढ़ रही है तो जेड की पावर n, अपॉन में 2 की पावर बढ़ रही है तो 2 की पावर n। तो हम 0 से इसलिए लेते हैं कि सबसे पहला टर्म आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए। माइनस का 1 अपॉन जेड लिखा है, इसको ध्यान से देखिए, 2 नहीं लिखा है, ये जेड है आपका, और यहाँ पर भी आपके सब जेड है, क्योंकि अंदर आपकी जेड आया है, क्योंकि आपने जेड कॉमन लिया था। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कोष्टक में? देखो सिग्मा n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अब देखिएगा कि आपको ये देखो 1 प्लस 1 अपॉन जेड, मतलब कि 1 अपॉन में जेड की पावर n की फॉर्मेट में आपका ये बढ़ रहा है। तो आप देखिए n बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन जेड की पावर 0, तो आपका आ जाएगा पहला टर्म आपका 1, फिर 1 अपॉन जेड, n का मान 1 रखोगे तो जेड की पावर आएगी आपकी 1, तो इस तरीके से आपका 1 अपॉन में जेड मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया एफ जेड। सेकेंड वाले आपका जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया है। देखिएगा, इसको क्वेश्चन में क्लोज कर देते हैं। ये आपका आ गया सेकंड का। अब देखिएगा कौन सा आपका आएगा, आप थर्ड पार्ट। कौन सा आएगा आपका? जो आपका थर्ड पार्ट है इसको हम देखते हैं, इसी तरफ देख लेते हैं, ठीक है। आप इसका देखिए थर्ड पार्ट को आप यहां पे उतारिएगा। मोड जेड इज ग्रेटर देन 2, ये आपको दे रखा है कि मोड जेड का मान ग्रेटर देन 2 दे रखा है। अब इसके लिए पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले आपको एफ जेड लिखना पड़ेगा। आपका एफ जेड क्या है? तो आपका एफ जेड देखिएगा, एफ जेड बराबर 1 अपॉन में जेड माइनस 2 है, माइनस का 1 अपॉन में जेड माइनस 1 है। तो सबसे पहले वही एफ जेड लिखा जाता है जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन करके आपने लिखा है। अब देखो इसमें भी आपका इंपॉर्टेंट काम है। अब की बार आपको दे रखा है कि मोड जेड का मान 2 से बड़ा है, मोड जेड का मान 2 से बड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा? एफ जेड बराबर, जब ये आपका 2 से बड़ा है तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपको क्या कॉमन लेना है। अच्छा ये बताइए, जेड बड़ा होगा या फिर 2 बड़ा होगा? सर आप खुद ही बोल रहे हो 2 से बड़ा है जेड, तो आपका जेड ही बड़ा होगा। तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर आपका क्या बड़ा है? जेड बड़ा है। तो आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन में जेड को आपको क्या लेना है? आपको कॉमन। तो आपका क्या बचेगा? 1 माइनस में, देखो इसको 2 ऊपर ऐसा लिखा है और नीचे आपका लिखा है जेड। ध्यान से देखिएगा 2 और जेड, या फिर इस तरीके से उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देते हैं 2 को। ये अब तो समझ में आ रहा है, ऊपर 2 है, नीचे आपका क्या है? जेड। माइनस का आप देखिएगा इसके अंदर क्या कॉमन लेना है? 2 से बड़ा है मोड जेड, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका मोड जेड ही बड़ा है, क्योंकि ये आपका 2 से भी बड़ा है और यहाँ पर आपका 1 लिखा है। तो आपको किसको कॉमन लेना है? जेड को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, माइनस का 1 अपॉन में जेड बचेगा। अब इसको फिर आपको क्या करना है? इसको ऊपर लेके जाओ और इसको आपको कैलकुलेट करना है। आपको क्या हो जाएगा? आपका 1 अपॉन में, देखो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, 1 अपॉन में जेड, इसको लिखोगे 1 माइनस
2 अपॉन में जेड की पावर कितनी है आपकी माइनस की 1, माइनस का 1 अपॉन में जेड, माइनस का 1 अपॉन जेड की पावर माइनस की 1। तो आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन में जेड, इसको आप खोलोगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस में देखो 2 की पावर, देखो ऊपर 2 है आपका, नीचे आपका जेड है, तो 2 की पावर देखो 2 अपॉन जेड प्लस में 2 की पावर 2 अपॉन में जेड प्लस में 2 की पावर 3 अपॉन में जेड क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए माइनस का 1 अपॉन जेड, माइनस का 1 अपॉन जेड, इधर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन जेड प्लस में 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन जेड क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे समझ में, इसमें जब आपका माइनस माइनस होता है तो सब जगह आपका क्या आता है प्लस आता है, जब माइनस माइनस होता है तो सब जगह क्या आता है प्लस आता है। इसको बस सिग्मा की फॉर्मेट में लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। सिग्मा n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, ऊपर 2 की पावर चल रही है तो 2 की पावर n अपॉन में जेड की पावर आपकी क्या हो जाएगी n, माइनस का 1 अपॉन में आपका क्या चल रहा है जेड चल रहा है, इसको आप लिखोगे क्या सिग्मा n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, तो आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन में जेड की पावर क्या हो जाएगी आपकी n। इस तरीके से आपका क्या आ जाता है एफ जेड का मान। तो आप इसको एक थोड़ा सा और हल कर सकते हो कि देखो 1 अपॉन जेड दोनों में से कॉमन है और सिग्मा आपका दोनों में आपका आ जाएगा, तो सिग्मा इधर भी लगा लो और सिग्मा आप इधर भी आप लगा सकते हो, जिससे आपका 2 अपॉन एन अब देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस तरफ लिख देते हैं ऊपर, एफ जेड बराबर आपका आ जाएगा 1 अपॉन में जेड आपका कॉमन है और सिग्मा भी आपका दोनों में सेम चलेगा 1 अपॉन 0 टू इन्फिनिटी। तो आपका कोष्टक में क्या बचेगा 2 की पावर n अपॉन जेड की पावर n, 2 की पावर n अपॉन में जेड की पावर n, और इधर आपका क्या है माइनस का 1 अपॉन जेड की पावर n, माइनस का 1 अपॉन में जेड की पावर n। इस तरीके से लिख सकते हो और इसका एलसीएम भी आपका सेम है 1 अपॉन जेड, सिग्मा n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी 2 की पावर n माइनस का 1 अपॉन में जेड की पावर n, एफ जेड बराबर। इस तरीके से इसका आपका क्या आ जाता है ये आंसर। आप देखिएगा क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम ही होगा जिससे आपको पूरा क्लियर डाटा हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है, एक्सपेंड एफ जेड बराबर जेड प्लस 3 अपॉन में जेड, जेड स्क्वायर माइनस का जेड माइनस का 2 दे रखा है और रीजन बल्कि आपके सेम ही दे रखे हैं। तो आप देखिएगा इसके अंदर क्या करना पड़ता है कि पहले सबसे पहले इसको लिखते हैं, इसको कैलकुलेट कर मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है, सबसे पहला काम आपका ये है। तो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसके फैक्टर करने होते हैं, तो पहले एफ जेड को उतारते हैं। आपका एफ जेड है क्या जेड स्क्वायर माइनस का जेड माइनस का 2 है, इसके आपको नीचे वाले के पहले फैक्टर करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा जेड, इसको आप देखिए यहाँ पर माइनस का आ रहा है तो आपका कितना हो जाएगा जेड माइनस का 2 और जेड प्लस का 1। तो इसको आपको क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग करना है, तो आपका क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर जेड प्लस 3 अपॉन में जेड, जेड माइनस 2 और जेड प्लस 1। तो आपका ए अपॉन में जेड प्लस में बी अपॉन में जेड माइनस 2 प्लस में सी अपॉन में जेड प्लस का आपका क्या हो जाएगा 1। तो अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट के लिए आपको इनका एलसीएम लेते हैं, तो आपका बचेगा क्या देखिए डायरेक्टली एक स्टेप लिख रहे हैं, जेड प्लस 3 ए कोष्टक में इसका इधर गुणा होगा जेड माइनस 2 जेड प्लस 1 प्लस में बी जेड जेड प्लस 1 प्लस में सी। अब देखो इसका और इसका अब क्या होगा इधर गुणा होगा जेड जेड माइनस 2। आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ये वाला था तो इसका इधर और इसका इधर गुणा होता है, और जो नीचे अपॉन वाले थे उससे आपका ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखिएगा इसको ए बी सी के मान निकालने डायरेक्टली आप निकालते हैं, 3 स्टेप ऐसे इस तरीके से लिख लेते हैं जो आपके जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाए, फिर ए बी सी के मान उठा के इसी में हम रख देंगे। तो आप देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको निकालना है क्या z बराबर आपको सबसे पहले रख देना है 0, क्योंकि आपका यहाँ पर एक z दे रखा है, इसका मान पहले 0 रखते हैं, फिर z प्लस 1 का मान 0 रखते हैं, फिर z माइनस 2 का मान 0 रखते हैं। तो आपको z की वैल्यू मिल गई है, तो आप देखिए z का मान 0 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस 3 मतलब कि आपका क्या हो जाएगा 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपका कहीं पर भी आपका जेड नहीं है, तो यहाँ पर आपका जेड तो यहाँ पर है लेकिन सिंगल जेड आपका यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर रखोगे तो 0 माइनस 2 बचेगा, मतलब कि ए कोष्टक में आपका बचा माइनस का 2, जब यहाँ रखोगे तो आपका बचेगा प्लस का 1। तो आप इधर आगे रखिए, जो जेड का मान 0 रखोगे तो ये आपका पूरा 0, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या यहाँ से ए का मान आपका डायरेक्टली निकल आएगा माइनस का 2, मतलब कि माइनस का 2 आपका डिवाइड में आएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा ए बराबर 3 अपॉन में
2 वो भी किसका, माइनस का। ए का मान आपका आ गया माइनस का 3/2। अब देखते हैं बी का मान निकालते हैं। तो बी का मान आपका कैसे निकल जाएगा, देखिएगा। बी का मान आप देखिए क्या हो जाएगा आपका। अब रखते हैं जेड, ये आपका -2 बराबर 0 रखते हैं। तो जेड बराबर आपको क्या रखना है, 2। तो जेड बराबर 2 पूरे क्वेश्चन में रख दो। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा। यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 5। जब यहाँ पर 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये आपका ये पूरा टर्म आपका 0। जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये वाला टर्म आपका 0। यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ बचेगा। बी, जेड का मान 2 रखा है यहाँ पर हमने, और जब यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + में 1। तो ये आपका 3 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, 3 2 जा 6। तो बी का मान आपका आ गया है 5/6। इस तरीके से आप देखते हैं सी का मान। तो सी के मान के लिए इसको 0 रखते हैं। जेड + 1 बराबर क्या रखते हैं, 0। तो जेड बराबर आपका आ जाएगा -1। तो -1 ये उठा के यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 + 3 कितना बचा आपका, +2। जब देखिए यहाँ रखोगे तो ये आपका 0, यहाँ रखा तो ये आपका 0। बस यहाँ पर आपका बचेगा सी कोष्टक में -1 और -1 और -2 -3 माइनस माइनस प्लस, और सी का मान आपका कितना आ जाएगा, 2/3। इस तरीके से आपने ए बी सी के मान रख लिए। तो आप लिखोगे क्या, ए बी सी का मान उठा के इसमें रख दोगे समीकरण नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको लिखने के बाद आपका क्या बचेगा, जेड + 3 अपॉन में जेड, आपके इतने जेड -2 और जेड + 1 बराबर। देखिएगा सबसे पहले आपका काम होता है पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो आपका बचा क्या, देखिएगा ए का मान आपका कितना है, -3/2। मतलब कि यहाँ पर ए का मान रखोगे -3/2, 3/2 इंटू जेड। अगला देखिए बी का मान आपका कितना है, 5/6। तो यहाँ पर रखोगे प्लस का 5/6 कोष्टक में जेड -2 प्लस में अगला कितना मान है आपका, 2/3 है। तो 2/3 और 1 में आपका यहाँ पर 2 में आपका और क्या चल रहा है, जेड + में 1। इस तरीके से आपने इसको अलग अलग कर लिया। और ये आपका रियल में है क्या, ये आपका जो आपने इधर लिख रहे हो ये आपका है तो एफ जेड तो ये आपका चल रहा है। तो इसको आप चाहो तो एफ जेड आगे लिख सकते हो। ये आपका क्या मान है, आपका एफ जेड का ही मान है ये आपका। यहाँ पे आपको लिखना है क्या, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो ऊपर लिख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब आपने इतना काम कर लिया है। अब आपका क्या काम आता है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको आपको अप्लाई करना है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप लिखते हैं फर्स्ट वाला। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका इसी रीजन से आपको पता चलना है कि क्या कॉमन लेना है क्या कॉमन नहीं लेना है। तो आप देखिए 0 से आपका बड़ा है और आपका 1 से आपका क्या है, छोटा है। तो आप देखिएगा एफ जेड अब आपका क्या होगा, एफ जेड बराबर। अब देखिएगा जो आपका यहाँ पर ओनली सिंगल जेड लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं, जैसा लिखा है इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा सभी में, क्योंकि इसमें कोई कॉमन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें मतलब है, इसमें आप देखिए मोड जेड का मान क्या है, 0 से बड़ा 1 से छोटा है। तो यहाँ पर जेड का मान 1 से छोटा है तो इसका मतलब कि आपको क्या कॉमन लेना होगा, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, आपकी 2 कॉमन है। तो आप क्या लिखोगे, प्लस में 5/6। तो आपको क्या कॉमन लेना है, -2। क्या कॉमन लेना है आपको, -2, क्योंकि इसके अंदर बड़ा क्या है आपका -2 है। तो आप देखो जब आपने -2 कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा क्या यहाँ पर अंदर, देखिएगा ध्यान से, 1। इसको हमने पहले लिख लिया -z/2। आगे समझ में, प्लस में आपका इधर 2/3। अब z + 1 है, 1 देखो इसके अंदर क्या 1 से छोटा है z, और यहाँ पर इसके अंदर 1 आपको दे रखा है। इसका मतलब कि आपका 1 बड़ा होगा। अब की बार तो आपको समझ में आ गया, 1 आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में z। कोई मतलब नहीं है 1 को कॉमन लेना, कोई मतलब थोड़ी। इसको हमने आगे लिख दिया, z को हमने क्या लिख दिया पीछे। अब इनको क्या लेके जाएंगे ऊपर, तो आपको क्या हो जाएगा, -3/2z। अब देखिए माइनस हो जाएगा, ये आपके माइनस है, इसका हो जाएगा साइन माइनस का, 5/6 2 12 -z/2 की पावर कितनी हो जाएगी, -1। 3 1 3, तो आपका कितना है आपका 2/3, 1 + z की पावर -1। अब देखिए इसके अंदर फार्मूला हो रहा है माइनस माइनस वाला, मतलब कि माइनस माइनस, तो सब जगह क्या चलेगा, प्लस। यहाँ पर चल रहा है प्लस माइनस, तो आपका क्या चलेगा, सब में प्लस माइनस करके। तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा, -3/2 z -5/12। और अब देखिएगा इसको कैसे खोलेंगे, 1 प्लस में z/2 प्लस में z² कितना हो जाएगा, 2² प्लस में z³ 2 का क्यू प्लस ...
इधर क्या हो जाएगा प्लस में 2/3 1 प्लस जेड प्लस, यहाँ पर देखिएगा पहला आपका प्लस है, दूसरा आपका किसका आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है आपका प्लस माइनस, और यहाँ पे आपका आएगा जेड स्क्वायर माइनस का जेड क्यूब प्लस में डॉट डॉट डॉट। अब इसको सिग्मा की फॉर्मेट में लिखना थोड़ा स्पेशल काम है, तो देखिएगा पहले वाले को कोई सिग्मा की फॉर्मेट में नहीं लिखना है क्योंकि इसके अंदर कोई सीरीज नहीं चल रही है। अगला देखिएगा माइनस का 5/12, तो इसको सीरीज में कैसे लिखोगे, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड अपॉन, देखो जेड दो सीरीज बढ़ रही है तो जेड की पावर n अपॉन में 2 की पावर n, इधर देखिएगा प्लस में 2/3 सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। अब इसके अंदर एक स्पेशल चीज आ गई है, इसमें साइन आ गए हैं प्लस माइनस करना है। देखो पहला चिन्ह आपको लाना है प्लस का, तो आप देखो -1 तो आपको लिखना ही है, तो इसकी पावर लिख दो -n, मतलब कि -1 की पावर n। देखो n का मान 0 रखोगे तो आपका पहले -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 का मान प्लस का 1, तो पहला टर्म आपको प्लस का 1 मिलेगा। अगला देखिए जब n का मान 1 रखोगे तो -1 की पावर माइनस की 1 आ जाएगी, मतलब प्लस की 1 आएगी, तो उसका मान आपका कितना आ जाएगा -1। इस तरीके से इसको लिखना होता है -1 की पावर n, और जेड की आपकी सीरीज बढ़ रही है तो लिखोगे जेड की पावर n। इस तरीके से इसको सिग्मा की फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है। ये था आपका पहला तरीका। अब देखिएगा इसका दूसरा वाला इस क्वेश्चन का, इस दूसरे क्वेश्चन को इस तरफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन 1 से बड़ा है मोड जेड और 2 से आपका क्या है छोटा है। तो सबसे पहले आपको एफ जेड लिखना पड़ेगा कि एफ जेड आपका है क्या, जो आपने फैक्टर करने के बाद आपको मिला था, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपको मिला था ये वाला। तो इसको आपको सबसे पहले लिखोगे -3/2z प्लस का 5/6z-2, अगला कितना है प्लस में 2/3 z + 1। तो आप देखिए ध्यान से कि ये वाला आपका फॉर्मेट है। अब इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा क्या, अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको एफ जेड इधर लिखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान से जल्दी से इसको समझते हैं। पहला वाले टर्म में से कोई कॉमन नहीं, -3/2z, इसको सेम टू सेम लिखना है। प्लस में आपको देखो क्या लिखना है, आपको थोड़ा नीचे हो गया, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि नीचे भी आपका बन जाए, एफ जेड बराबर -3/2z प्लस का, अब देखिएगा इसके अंदर लिखा है 2 से छोटा है तो इसके अंदर 2 ही आपका बड़ा होगा। और इसमें भी देख लेते क्या बड़ा है आपका, कि इसमें आपको दे रखा है कि 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसको मतलब कि आपका ये आपका जेड बड़ा है। तो इसमें जो हमने बड़ा है उसके ऊपर हमने एरो लगा दिए हैं। अब देखिए इन्हीं को आपको कॉमन लेना है, बस इतनी जल्दी समझ लीजिए। तो 5 में यहाँ पर आपका 6 लिखा है, यहाँ पर आपको 2 कॉमन लेना है, मतलब कि -2, तो आपका बचेगा क्या 1 - z/2। इधर आपका z कॉमन लेना पड़ेगा 1/3 z, तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस में 1 में ये z है, ध्यान से। अब देखो इसको जल्दी से फॉर्मेट में ऊपर लेके जाते हैं, फिर सीरीज खोलते हैं। प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12, वो भी किसका हो जाएगा माइनस का 5/12 1 - z/2 की पावर -1 प्लस की 1/3z, और ये हो जाएगा 1 + 1/z की पावर -1। तो आपका क्या हो जाएगा -3/2z -5/12। तो सिग्मा की फॉर्मेट में लिखने से पहले इसको सीरीज खोलते हैं। 1 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो सब जगह प्लस चलेगा, z/2 प्लस z² 2 का स्क्वायर प्लस में z³ 3 का 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इधर देखिए 1/3z कोष्टक में 1 प्लस में 1/z प्लस में 1/z² प्लस में 1/z³ प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए इसको सिग्मा की फॉर्मेट में लिखना है 3/2z माइनस का 5/12 सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिएगा इसको कैसे लिखोगे, देखो ये तो आप कई बार लिख चुके हो, तो z की पावर n अपॉन 2 की पावर n प्लस में 1/3z 1/3z। इसको कैसे लिखोगे सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। एक चीज आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपका प्लस और माइनस है, इसलिए चिन्ह आपके किसके चलेंगे, यहाँ पर आपका माइनस और ये आपका किसका होगा माइनस का। इस तरीके से आपको साइन भी आपको बदलने होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, जब आपका चिन्ह आपके आ रहे हैं तो आप लिखोगे -1 की पावर n
इंटू आपका 1/में, तो 1/z की पावर n। इस तरीके से इसका एफ जेड का आपको एक्सपेंड करना था। तो ये आपका हुआ आपका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इस तरीके से करा जाएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें आपको दे रखा होगा कि मोड जेड ग्रेटर देन 2, उसको करते हैं इस तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, मोड जेड ग्रेटर देन 2। अब इसके ऊपर काम करना है, तो उससे पहले हम एक थोड़ी सी आपको चीज बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। क्या, यहां पर आपका 2 था स्टार्टिंग में, तो ये आपका 2 होगा। यहां पर आपका 2 चल रहा था, ये बात ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा यहां पर आपको 1 लिख दिया गया, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में यहाँ पर आपका कितना है 2। बस थोड़ा सा ये आपका कंफ्यूजन था, यहाँ पर आपको हर जगह आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, तो थर्ड पार्ट इसका कैसे करोगे, ग्रेटर देन 2 है, तो इसको लगी पहले आप लिखोगे एफ जेड को, तो उसको आपको पहले एफ जेड लिखना है। तो एफ जेड आपका ऊपर ही लिखा है, इसलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है, आपको यहाँ पर उतारना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको आपको क्या कॉमन लेना है। देखो पहले टर्म में से तो कोई चीज कॉमन नहीं लेनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल ही टर्म लिखा है। तो -3/2 जेड प्लस का, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, 2 से बड़ा लेना है जेड, जेड को क्या लेना है 2 से बड़ा। तो आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई इसके अंदर, आप देखिए ध्यान से, एरो लगा देते हैं इसके अंदर, जेड बड़ा हुआ, इसमें भी आपका क्या बड़ा हुआ, जेड बड़ा हुआ। तो आपको जेड को कॉमन ले लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा 5/6 जेड। जब आपने जेड कॉमन लिए तो आपका बचेगा 1 - 2/में जेड। इधर देखिएगा प्लस में 2/3, इधर भी आपको जेड कॉमन लेना है, तो आपका बचेगा क्या 1 + 1/में जेड। यहाँ पर आपका तो 1 बचा, यहाँ पर आपका क्या बचा 1/में जेड। इसको ऊपर लेके चलते हैं, -3/2 जेड प्लस का 5/6 जेड, 1 - 2/में जेड की पावर -1 प्लस में 2/3 जेड, और 1 + 1/जेड की पावर -1। तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा, -3/2 जेड प्लस में 5/6 जेड। इसको आप एक्सपेंड करते हैं 1 + 2/में जेड प्लस में 2 का स्क्वायर में जेड का स्क्वायर प्लस में 2 का क्यू/में जेड का क्यू प्लस में डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 2/3 जेड, 1 - 1/जेड प्लस में 1/जेड स्क्वायर माइनस का 1/जेड क्यू प्लस में डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से इसका एक्सपेंड हो गया एफ जेड। अब इसको कैसे लिखोगे, आपको सिग्मा के फॉर्मेट में आपको लिखना है एफ जेड बराबर, अब आपको समझ में आ गया होगा सिग्मा के फॉर्मेट में भी आपको कैसे लिखना होता है, 5/6 जेड। देखिएगा सिग्मा n बराबर 0 to ∞। यहाँ पर आपका बना रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर n/में जेड की पावर n प्लस में 2/3 जेड। देख सकते हो 2 की पावर बढ़ रही है, नीचे जेड की पावर बढ़ रही है, इस तरीके से इसको लिख दिया है। इधर देखिएगा सिग्मा n बराबर 0 to ∞। यहाँ पर देखिएगा आपके साइन आ रहे हैं, इसलिए -1 की पावर n इंटू, और 1/जेड चल रहा है तो 1/जेड की पावर n। इस तरीके से आपको सिग्मा की फॉर्मेट में लिखना था। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, जितने भी अभी तक हो चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक नई चीज आपको मिलेगी, उसको और जरूर देखिएगा। फिर आपको बताते हैं इधर थर्ड क्वेश्चन। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, फाइंड द लॉरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ जेड बराबर 1/z², कोष्टक में 1 - जेड अबाउट जेड बराबर 0। अब ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन है, इसको देखिए, बहुत ही छोटा भी क्वेश्चन है। इसको देखो कि इसमें आपको दे रखा है इसके अबाउट आपको इस एफ जेड को लॉरेंट सीरीज का फंक्शन आपको निकालना है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको पहले फंक्शन आप उतारिएगा, आपका एफ जेड बराबर क्या है 1/z², 1 - जेड, और अबाउट किसके निकालना है आपको, जेड बराबर 0 के। अब देखिए इसमें आप खुद ही देख सकते हो, इसमें ये जब भी आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अब अलग नहीं करना है, जब भी आपको स्टार्टिंग में आ जाए 1/z या फिर 1/z² और एक ही आपको फंक्शन दे रखा हो, तब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से अलग ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको सेम टू सेम लेके चलना है, 1/z²। थोड़ा सा आपका सरल हो जाएगा सवाल। अब इसके अंदर से आपको कॉमन लेना सीखना है कि यहाँ पर आपका जेड बड़ा है या फिर आपका 1 बड़ा है। तो आपको देख सकते हो जेड बराबर 0 दे रखा है, मतलब कि जेड का मान आपका 0 है, और 1 आपको मतलब कि 1 आपका बड़ा होगा आपका, तो आपको 1 को कॉमन लेना है, तो 1 को कॉमन लो या ना लो, तो आपका बचेगा क्या 1 - जेड। अब कोई सर बिल्कुल सेम लिख गया है, तो उसके लिए आपको सेम नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपका 1 नहीं आपको कॉमन लेना था, इसलिए आपका यही आपका बचेगा। तो लिखोगे क्या 1/z², और इसको ले जाएंगे ऊपर, 1 - जेड की पावर कितनी हो जाएगी -1 अगली स्टेप में।
ये वाली बात तो समझ में आ गई आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर z का मान छोटा है, 1 का मान बड़ा है, तो 1 को आपने कॉमन लिया, उसको आप ऊपर ले गए। बस इतनी बात आपको करनी थी। और जब भी आपको 1/z² या फिर 1/z चल रहा हो, साथ में एक टर्म दे रखा हो, तो इसलिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करने की जरूरत भी नहीं है। करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग आएगा आंसर, लेकिन इससे आपका बिल्कुल ही आपका परफेक्ट आएगा, क्योंकि आपका इस बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा धीमे धीमे। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। इसका आपने फॉर्मूला आपने ऊपर देख रखा है, तो इसको देखिए 1/z², 1 + z प्लस में z² प्लस में z³ प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए z² का आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर इसको सिग्मा की फॉर्मेट में लिख दो। तो आपको पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 1/z²। जब इसका इधर होगा तो 1/z बचेगा, जब z² का इधर होगा तो बचेगा आपका प्लस का 1, प्लस में आपका क्या बचेगा, आप देखिएगा जब इसका इधर डिवाइड करेंगे तो आपको बचेगा z, और आगे होगा z⁴, तब भाग देंगे तो z²। इसी प्रकार आगे करेंगे तो z³ प्लस में डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका 3 टर्म आपका लिखा है, तो 1/z² प्लस में z प्लस में आपका 1। ये आपका किसके बराबर चल रहा है, fz बराबर चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है ये आपका fz, ये भी आपका किसके बराबर चलेगा, fz। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका ये भी टर्म आपका आ चुका है, तो इसको आपका आंसर एक हिसाब से यही हो चुका है, लेकिन इसको बस सिग्मा की फॉर्मेट में लिखना था, इसको लास्ट वाली स्टेप को। तो क्या लिखोगे, प्लस में ये वाला आपका ओनली है सिग्मा n बराबर, यहाँ पर आप देखिएगा, अब देखो यहाँ पर 1 लेंगे या फिर 0 लेंगे। यदि इसके अंदर 1 शामिल करोगे तब आपको यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। देखिएगा z⁴n। अब आपको चाहिए क्या, पहले आपको z चाहिए, तो n का मान आपको क्या रखना है, 1। तो n बराबर 1 रखोगे तो z⁴1 मिलेगी, n बराबर 2 रखोगे तो z का मान 2 मिलेगा। यदि आप इसके अंदर 1 भी लेके आते, इस 1 को यहाँ से हटा दो, तो n बराबर 0 से आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये fz आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको भी सर ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया इस क्वेश्चन में। तो इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात यही है बस कि इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर ओनली बस एक सिंगल टर्म दे रखा है। इसीलिए हमने वाला क्वेश्चन आपके लिए चॉइस किया था, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर ना ही रीजन तरीके से दे रखा है, ओनली दे रखा है z बराबर 0। तो इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन थे आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए क्या दिक्कत आ रही है, तो या फिर आपको कोई नया क्वेश्चन है उसको भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो अब आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।